ट्रेंड कंफर्मेशन का बात कर रहे थे। ओके, फॉर एग्जांपल, मेन थिंग सर इज स्ट्रक्चर पैटर्न एक्शन। ओके, ये तीन चीज है। ओके, स्ट्रक्चर पता है, पैटर्न पता है, एक्शन पता है। तो जब ये आपको पता होना चाहिए, मान लेते हैं एक बार इसको बाई करना है, क्या पैटर्न में इसको ट्रेड करना है सर? एक इनसाइड में बाय करते सर। ब्रेक इनसाइड में ट्रेड करना है ना इसको। ये सर। सही है ना सर? हाँ, अगर ब्रेक इनसाइड मिला तो बेस्ट है। क्या ब्रेकआउट नहीं हो सकता क्या? तो ब्रेकआउट के लिए निफ्टी और सेक्टर दोनों वीकली के ऊपर होने चाहिए। नहीं 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 नहीं, ऐसा केस में ब्रेकआउट भी हो सकता है। ओके, देखो 80% ऑफ द केसेस ओके ब्रेक इनसाइड ही होगा। ब्रेकआउट का मतलब है सर, देखो ये क्या होता है, कोई रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं आपको लगता है ना ये रेजिस्टेंस है इधर, इसमें और यस सर। इसमें रेजिस्टेंस है। मतलब दो कैंडल में देख रहा हूँ। सही है ना सर? यस सर, बैक टू बोल सर। मान लेते हैं मुझे ये दिन पे ट्रेड करना था। यस सर। ओके, एक्चुअल में क्या है ना सर, एज पर द प्रोसेस ये तो स्ट्रक्चर हायर रही है, ब्रेक इनसाइड में जाना चाहिए ये। ओके, ये ब्रेकआउट भी हो सकता है। मतलब ब्रेकआउट का पैटर्न ऐसा है, ये वाला है ना। ये ब्रेकआउट भी हो सकता है, कब हो सकता है सर? रेजिस्टेंट को ब्रेक करके हायर हाई कलर। मतलब वो सही है, ये फेल भी हो सकता है ना। समझे सर। इसमें और इसमें दो ही सेम पैटर्न है ट्रेड का। अगर इसको ब्रेकआउट होना है, मतलब होता क्या है ना, ओपन होते ही फट से इसे इधर से ऊपर निकल जाता है। जब इसका रेजिस्ट, इसका जो सेक्टर है ना सर, निफ्टी एनर्जी। ओके, मतलब इसका सेक्टर मतलब जो भी है, वो कोई इसका रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा। ये क्या स्ट्रक्चर में था सर? बबल। लोअर। इसका मतलब ये हुआ लोअर लो है, इसके नीचे तो क्लोज दिया नहीं है, ऊपर ही था। यस सर। सही है ना? अगर मैं मैक्रो में इसमें देखता हूँ ना सर, मैक्रो में इसमें देखता हूँ मैं, इधर किधर भी एक रेजिस्टेंस है, इधर किधर भी एक रेजिस्टेंस है, ये दो रेजिस्टेंस है। ओके, अगर मान लो मुझे ये दिन पे ट्रेड करना था रिलायंस को, मुझे ये दिन पे ना, ये दिन पे ट्रेड करना है, इसने कोई रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं कर रहा। ओके, ये दिन पे। यस सर, नहीं। तो आपका जो स्टॉक है उसमें ट्रेंड कंफर्मेशन जरूरी होता है। मतलब ये दिखना चाहिए ये हायर हाई कर रहा है बोल के, हायर हाई करना चाहिए ऐसे। इसके बिना तो ट्रेड नहीं हो सकता, ये पलट के नीचे भी आ सकता है। हायर हाई मतलब अगर आपका हाइपोथेसिस बाई है, ओके, अगर ये नहीं करता है ना, ये पलट के ऐसे नीचे भी गिर सकता है। ट्रेंड कंफर्मेशन करना जरूरी है। अगर मान लो आपका जो सेक्टर है वो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, वो टाइम पे ब्रेकआउट ट्रेड आप कर सकते हो, कोई बात नहीं उसमें। ओके, कोई रेजिस्टेंस लेवल को वो ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है, वो तो जब एग्जाम्पल में लेगा ना मैं उसको बताता हूँ। अभी मान लेते हैं इधर, जब ए से बना ना सर, क्या ट्रेंड कंफर्मेशन हुआ सर? मतलब मैं कॉन्फिडेंटली यस ये सर। बोल सकता हूँ। बबल लो नहीं ब्रेक होगा। ओके, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो सर इधर। जब ये हायर, इसका हाई कितना है, 83, 83.7। ओके, जब ये हायर हाई हो गया ना सर, ऐसे जिगजैग में, हाँ, क्या ये ट्रेंड कंफर्मेशन हो गया सर? यस सर। मतलब अगर और कोई स्टॉक में ऐसा हो जाता है, अब मानते हैं उसमें ट्रेंड कंफर्मेशन हो चुका है, नहीं है सर। ओके, ओके, लेकिन इसमें ट्रेंड कंफर्मेशन हुआ है। मतलब मैं हायर हाई का बात नहीं कर रहा हूँ। और क्या चीज़ है आपको दिख दिख रहा है सर, मुझे बता सकते हो क्या?
ओके। देखो सर, स्ट्रक्चर हायर है ना। यस सर। ऐसा। ये दिन पे अगर मुझे ट्रेड करना है, पैटर्न कौन सा यूज होना चाहिए? ब्रेक इन सेट बाय। ब्रेक इनसाइड बाई होना चाहिए सर, मानते हो? हाँ जी। देखो इसको और इसको देखो सर, विद वॉल्यूम नीचे गिरा था, इसका मतलब रेजिस्टेंस है। ये इसके ऊपर खुला है सर आज। यस सर। सही है ना? मतलब ये सपोर्ट हो सकता है। ब्रेक इनसाइड का मतलब है सपोर्ट को टच करके ऊपर मुंह करना चाहिए। सही है ना सर? यस सर। ये देखो, ये सपोर्ट को टच कर चुका है ना ये इधर। देखो सर, हाँ, फर्स्ट कैंडल में टच करके इसने हायर हाई बना दिया। ओके। अभी क्वेश्चन ये है, किधर से एंट्री करना है, बाद में कैसे कंफर्म हो। मतलब सिर्फ जिगजैग से नहीं, और एक चीज है इधर जो प्रॉपर आपको कंफर्मेशन दे रहा, वो क्या है सर? ओके। सर दो तीन क्वेश्चन टेक्निकल का लेवल आंसर, के। दो तीन क्वेश्चन का आंसर आज मिलना चाहिए। ओके। जब ये हायर आई बन गया ना सर, जब ये हायर आई बन गया, आपका एंट्री किधर से होना चाहिए? अब मैंने इंपॉर्टेंट लेवल को इधर मार्क किया हूँ, आपका एंट्री किधर से होना चाहिए? सर नीचे वाले लो पे जो सपोर्ट बनाया है यहाँ से, ग्रीन कैंडल नहीं में नहीं ओपन है करा। सर, ये जो लेवल आपको दिख रहा है ना, वो जो भी है 78, हाँ 1 to 78, ये इसका इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि ये विद वॉल्यूम नीचे गिरा था ना, ये लो नीचे गिरा था। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है ना सर। हाँ जी सर। इंपॉर्टेंट लेवल पे ये हायर हाई कर रहा है, मेरा क्वेश्चन ये है आपका एंट्री किधर होना चाहिए? अगर आपका चार्ट में ये लाइन ड्रॉ है, इसने हायर हाई कर दिया, आपका एंट्री किधर होना चाहिए? सर यहाँ से नहीं कर सकते 9:45 की कैंडल जो है ग्रीन वाली, जो सपोर्ट बनाया। ओके, वो यस यस यस। ओके, ठीक है, निकला, ठीक है। ओके, ओके, थैंक यू। सर सॉरी। देखो ये मेरा सिग्निफिकेंट लेवल है। ओके। इसने हायर इधर किया है, आपका एंट्री किधर होना चाहिए सर? सर बताओ ना सर, आप सब कुछ करते हैं, मतलब क्यों ऐसा करते हैं? तो नया चीज है, मैं भी इंप्रूव किया हूँ सर, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ और कुछ नहीं है। आपको भी बताइए, डिबेट होना चाहिए ये। मैं कौन सा गुरु, इसलिए मुझे ग्रुप, वो गुरु पूर्णिमा आया था, मुझे सारे विश कर रहे थे, नहीं करना भाई, वो मेरे लिए इस शाप है। रेजिस्टेंस के वापस सर, हाँ? इस लेवल के वापस नहीं रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का। नहीं नहीं नहीं। सर वो फॉलिंग लैग में एक रेजिस्टेंस बना है तो उसका लोअर लेवल ब्रेक इनसाइड सपोर्ट है। ओके। वहां से बाय कर सकते हैं। ओके, आप जो बोल रहे हैं ना सर, वो जो काम है ना, ऐसे होना चाहिए, मतलब ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। ओके। ये मेरा इंपॉर्टेंट लेवल था ना सर, ये मेरा इंपॉर्टेंट लेवल है, नीचे खुला है, ऐसे गया है, नीचे आया, ऐसे ऊपर गया। ओके। यस सर। तब आप ये जो बोल रहे हैं ना सर, मतलब इधर कोई रेजिस्टेंस है, इधर कोई रेजिस्टेंस है, उधर से हम कर सकते हैं। यस सर। नहीं तो ये इंपॉर्टेंट लेवल को भी आप ट्रेड कर सकते हो। मेरा क्वेश्चन ये है, अभी जो आपको दिख रहा है ना सर, ये पैटर्न में आपको दिख रहा है, सही है ना? इधर यस सर। आपका एंट्री किधर होना चाहिए सर? ओके। आपका एंट्री इधर होना चाहिए सर, ये लेवल पे। आपने जो सिग्निफिकेंट लेवल मार्क किया है ना सर, यस सर, राइट सर। ये वहां आपका से होना एंट्री। चाहिए। सर एक चीज पूछनी है, जो जैसे आपने हायर आई बनाया है, हमारा जो लाइन है नीचे वाली जो इम्पोर्टेड लेवल है, इस पे टच होके आया होना चाहिए ना। हाँ सर। पर वो टच तो हुआ नहीं सर, क्योंकि आपने पहले बताया था कि इस पे हायर आई होना चाहिए। हम्म। सही।
मान लो आपको ये कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर खुला, ये हायर हाई कर दिया, आपको एंट्री तो इधर होना चाहिए। यस सर। ओके। हाँ सर। लेकिन क्या हो गया, ये मेरा इंपॉर्टेंट लेवल था ना सर, ये मेरा इंपॉर्टेंट यस लेवल। सर। इनफैक्ट साथ में और भी एक इंपॉर्टेंट लेवल था, अगर मैं ऐसा ढूंढता हूँ ना इसमें, हाँ, इधर भी देखो, मतलब ये भी तो विद वॉल्यूम नीचे गिरा था, यस सर। ये भी एक रेजिस्टेंस है ना, इंपॉर्टेंट लेवल है ना सर। यस सर है। होगा क्या सर, जब लो दो लेवल आता है ना सर, जब ये हायर करेगा, ऊपर का लेवल से सपोर्ट लेगा वो, ऊपर का लेवल से। नहीं समझ रहे हो सर? समझे सर। हाँ, समझ रहे हो? यस सर, एक लेवल नीचे वाला होता है, एक सर लेवल ऊपर वाला सर होता पर एक प्रॉब्लम ये है ना कि सर, अगर मान लो जैसे हायर आई कर गया, हायर आई करने के बाद हमने जो ऊपर वाले लेवल पे डायरेक्ट अगर एंट्री लगाते हैं, है ना, सपोज करो जो रेड कैंडल बनी हायर आई बनने के बाद में, उस एंट्री उसमें वहां पर एग्जीक्यूट हो गया ऑर्डर हाँ 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 हमारा, है ना। हाँ हाँ। तो बट हमें पर ये कंफर्म छोड़ना है कि वो नीचे भी तो लोअर लो भी तो हो सकता है उस हायर आई बनने के बाद वो में, नहीं ये आएगा, कैसे कंफर्म है वो नहीं हो है रहा है वो। कि। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली वो जिगजैग में कंफर्मेशन हुआ है। ओके, वो क्या है मैं अभी बताता हूँ। हम्म। ओके, अगर मान लो ये स्ट्रक्चर दिखता है आपको, ये आपका तो लेवल एक था, इधर से हायर आई किया है, आप इंतजार करो, इधर एक्चुअली इधर आना चाहिए, लेकिन इसके हिसाब से भी हायर आई किया है ना ये लेवल से, हाँ ये जी। इधर तक नहीं आएगा सर। समझ रहे हो सर? नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, वो बताओ पहले। नहीं सर, नहीं अभी मतलब ये कंफर्मेशन नहीं हो रहा है कि इसकी, नीचे नहीं आएगा, वो कैसे कंफर्म होगा हाँ वो नीचे नहीं बताता हूँ ना, आएगा। वो बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ सर, देखो सर क्या है, स- स- आप समझ नहीं पा रहे हो, एक मिनट सर, एक मिनट सर, मैं थोड़ा इसको डिबेट जैसे रखता हूँ। मान लेते हैं सर, आप लाइव मार्केट में ए लेवल को मार्क किए थे, ओके, जी। ये सिर्फ ए लेवल को मार्क किए थे सर, और कोई लेवल को मार्क ही नहीं किया था, ओके। आप ये सोच रहे थे हाँ ओके जी। इधर से जाएगा तो ऊपर मैं इसमें ट्रेड करूंगा, जब मार्केट खुला ना सर, हम्म। जब मार्केट खुला इसको हायर हाई कर दिया इसने, जी। आपका एंट्री तो इधर होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस ये वाला है, लो नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ जी। लेकिन इधर क्यों नहीं आएगा सर, क्योंकि हमने ये लेवल मार्क किए थे, और भी लेवल्स होंगे उधर, समझ रहे हो? मतलब इधर एक लेवल मुझे दिख रहा है, ओके, हम्म। दिख रहा है ना सर, ये क्या करेगा, ये लेवल पे अगर मतलब ये लेवल ऊपर है ना, इसी को भी तो भी ये ब्रेकआउट किया है ना, क्योंकि इसको हिट करने के बाद नया हाई बना रहा है ना इधर, जी। आपका एंट्री इधर से होगा, इधर तक नहीं आएगा, आपका सेफ स्टॉप लॉस है ना इसके ए लेवल के नीचे होगा, अभी जरूरी नहीं है इधर रखे, ये पॉइंट क्लियर है ओके। अभी। मैं ये ఈ- दोनों ఈ- लेवल, क्या है सर? ఈ కింద లెవెల్ ని టచ్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఐఎన్ఐ ఫార్మ్ చేసినా ఇది మళ్ళీ వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ దాకా వెయిట్ చేయాలి కింద లెవెల్ అయితే. ఓన్లీ దిస్ లెవెల్ సార్, ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఓన్లీ దిస్ ఓకే. లెవెల్. ఇది పై లెవెల్ అయితే టచ్ అయింది కాబట్టి ఇక కిందకి వచ్చే అవకాశం లేదు అంతే కదా కరెక్ట్, మీరు చెప్పింది. బికాస్ దిస్ ఓకే ఇస్ ఆల్సో థ్యాంక్ యూ. రెసిస్టెన్స్. ఐ విల్ డిలీట్ దిస్ సార్, యు ఓకే. ఆర్ నాట్ మార్క్ దిస్. ఓకే, అది సార్. నౌ దిస్ ఇస్ గట్ ద ఇట్. రెసిస్టెన్స్, ఇట్ ఇస్ మేడ్ ఎ క్లియర్లీ హైయర్ హై. ఓకే సార్. Okay, now I will delete this level also. Okay, now ये दिन में सर, ये दिन का ट्रेंड ऐसा था ना सर, సార్. हाँ, मैं वो दो लेवल को मार्क नहीं किया हूँ, ओके, मैं इसमें कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस को देखने का कोशिश कर रहा हूँ, ओके, इसमें कोई इंपॉर्टेंट लेवल को मैं मार्क करके बैठा हूँ, मतलब इधर से उठना शुरू किया था, ये कितना है हाई, ओके, ये हाई देखो सर, ये हाई को टच करके ये ऊपर गया था, मतलब ये हो सकता है खुला तो ये यूजलेस है, मैं हटाता हूँ। जब ये हाई बना था ना सर, और क्या चीज देख सकते हैं आप, ఇంపార్టెంట్ లెవెల్. वो भी एक है, ओके, इंपॉर्टेंट लेवल ही है, ओके, अभी इंपॉर्टेंट लेवल से फंडामेंटल लेवल को मैं छोड़ देता हूँ, ओके, ఓకే. उसके बारे में बाद में आएंगे। भाई इसमें अगर मैं टेक्निकल लेवल को देखता हूँ ना, जब ట్రెండింగ్ జోన్. फर्स्ट जब ये फर्स्ट रेजिस्टेंस। जब ये ऊपर गया था ना, फर्स्ट रेजिस्टेंस तो इधर था, इसके ऊपर तो खुला है, इसको हटा दो अभी, ओके, इधर खुला है, हायर हाई किया है, आपको लगता है सर, इधर देखो, ये हाई बनने से पहले, ठीक पहले,
ओके, ये हाई बनने से पहले आपको लगता है ये विद वॉल्यूम ऊपर गया था सर? यस सर। उसके बाद ये लेवल देखो सर, विद वॉल्यूम नीचे गिरा था। यस सर। ये भी ये भी एक सपोर्ट लेवल ही है। ये पॉइंट क्लियर है सर? यस सर। ये समझ समझे क्या सर मैं क्या ड्रॉ किया हूँ? जी जी। ओके, मैं इसको भी हटा रहा हूँ। ओके, इधर हाई बना था। ओके, ये हाई बनने से पहले ठीक पहले किधर रेजिस्टेंस बना था सर इसने? 35। हाँ। इधर बना था सर, वॉलेटिलिटी मेथड राइट से। सर। ऑल टिल्ट। देखो, दो ग्रीन है, दो दो रेड, ग्रीन है, दो रेड है, ये भी एक रेजिस्टेंस ही है ना, उसके नीचे खुला है कि नहीं सर? यस सर। मैं इसको भी हटाता हूँ। इधर हाई मारा था सर, ये हाई बनने से पहले किधर और कोई रेजिस्टेंस है क्या? मुझे ओपन प्राइस से कोई दिख नहीं रहा है। तो ये वाला लेवल जो है ये भी तो एक रेजिस्टेंस है। ओके। मतलब क्योंकि नीचे वाला सपोर्ट है ना सर, यस सर। ये रेजिस्टेंस है ना, ये आखिरी रेजिस्टेंस है जो उसको तोड़ के ये नीचे गिरा था बाद में। है कि नहीं सर? यस सर। यस सर। मैं क्या करता हूँ अभी, एक तो ये वाला हो गया, एक तो ये वाला हो गया, मानते हो? जी। वॉलेटिलिटी मेथड से एक वाला, एक ये वाला हो गया। देखो, ये विद वॉल्यूम नीचे गिरा था, इसको मार्क किया मैंने। चलिंग। ओके, यस सर। मैं इसको और एक मार्क किया इधर। ओके, भाई और यही। एक मार्क कर रहा हूँ इधर। देखो, ये लेवल के नीचे से गिरा था। और एक मार्क कर रहा हूँ, ये लेवल के नीचे ही गिरा था। ये सारा लेवल है ना सर, ये सारा मेरा इंपॉर्टेंट लेवल है ना। यस सर। जब ये हायर हाई करेगा ना सर, ऊपर का लेवल से ये ऊपर मुकरना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर है? हाँ। ये पॉइंट क्लियर है सर? यस सर। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बताना सर। राइट सर। राइट सर। गॉट इट। सर आपको समझ में आ क्लियर है रहा है? सर। और भी लोग हैं ना? यस सर। समझ गए सर? जी सर। ओके, ना, सब कुछ हटा दिया मैंने। ये क्या हुआ, ये कोई लेवल था, मतलब जो भी है, 10,000 लेवल थे, उसके ऊपर ये हायर हाई कर दिया, सही है ना? आपका क्वेश्चन ये था, आपको कैसे पता है ये लो नहीं तोड़ेगा? नहीं तो ये लो को नहीं तोड़ेगा बोल के कैसे समझ में आता है? कोई बता सकता है? नहीं, मैं तो मैं बता दूं सर। इस इसका ओपन एनी रेजिस्टेंस लेवल वी फाइंड देन नो, दिस इज द। नो से आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी सपोर्ट या रेजिस्टेंस, देयर इज आप ही नथिंग। बता दो, आप ही बता दो। ओके, देयर इज नथिंग। ओके, आपको करना क्या है सर, जब मार्केट ओपन होगा ना सर, देखो, ये वॉल्यूम ये आ गया, मतलब ये ऊपर हो गया, ये इसका वॉल्यूम था सर, सही है ना? बाद में वॉल्यूम घटने लगा सर, मानते हो? इधर भी घटा ये कैंडल तक। जी। बाद में आपको लगता है ये दो कैंडल में वॉल्यूम बढ़ने लगा सर? गट हाँ। बड़ा। इसका मतलब है जब ये बना था ना सर, अभी तक ये ऐसा किया था सर, मानते हो? यस सर। जब ये हुआ था ये स्ट्रक्चर ऐसा बना था ना सर। जी। इसका मतलब है जब वॉल्यूम बढ़ रहा है प्राइस नीचे गिर रहा है सर। यस सर। ये दो कैंडल को देखो सर, क्या वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस अपर लाइन में ये कर रहा है, नया हाईवे बना दिया वॉल्यूम बढ़ा के। यस सर। अभी कंफर्म हो गया भाई ये नीचे नहीं आएगा। क्लियर है? सर नया हाई बनना सर चाहिए। नहीं नहीं, सर तभी तो आप, इसमें जो जो ग्रीन कैंडल जो बनी ये वाला वो हाँ जी सर, मतलब क्लोजिंग होना जरूरी तो नहीं है ऊपर नहीं स्विंग है, के नया ऊपर हाई पे बनना वाला चाहिए वाला सर। सीन देखो है। व्हाट हैपेंस नो, हाई बनना व्हेन देयर चाहिए। इज अ रेजिस्टेंस, जी। अगर नया एक हाई इधर बना चुका है इसने, ओके, एक हाई इधर बना चुका है, अगर इसके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, इसका मतलब क्या है सर? देयर आर बायर्स, प्राइस इज स्ट्रांग। ओके। वो कंफर्मेशन कैसे मिला? जब प्राइस वॉल्यूम बढ़ रहा था नीचे गिर रहा था, अभी क्या हो, वॉल्यूम बढ़ा। अगर ये वॉल्यूम बढ़ा के ऊपर हाई नहीं करता ना, ये वैलिड नहीं है।
ये पॉइंट क्लियर है सर? ओके। हाँ जी सर, सर। क्लियर सर। अगर इसमें ये दोनों में वॉल्यूम नहीं था मान लो, ओके, ये सेफ नहीं है, मतलब ये भी टूट सकता है, नीचे वाला भी टूट सकता है। ओके भैया, वॉल्यूम मस्ट। क्लियर सर? यस सर। जी सर। ओके। तो दोनों तरफ वॉल्यूम होना चाहिए फॉल नहीं 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 वो। नहीं, आपको ये होना चाहिए, जब वॉल्यूम बढ़ेगा ना प्राइस ऊपर मुड़ करना चाहिए। देखो पहली बार आपको इंडिकेशन इधर मिला, ये दो कैंडल में प्राइस नीचे जी। था। जब ये वॉल्यूम बढ़ रहा है ना सर, अब देखो हाई हाई करना शुरू कर दिया, नया हाई भी बना रहा है, ऊपर भी है प्राइस। यस आप सर। क्लोजिंग प्राइस को मार्क करो सर, वॉल्यूम बढ़ा था, इसका क्लोजिंग प्राइस ज्यादा था ना सर। यस जब सर। ये वॉल्यूम बढ़ा था, ऊपर ऊपर नहीं है क्या, ये नया हाई भी बना दिया है, यस सर। ये ऊपर टूट रहा है। ओके। करूँगा। यस। ओके। मैं कल इसको ट्रेड किया था, क्यों ट्रेड किया था सर? सिंपल है, ब्रेक इन से ट्रेड करना था। मैं देखा कोई लेवल है क्या, इधर हाई बना था ना सर, सर। इधर हाई यस बनने से सर। पहले कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस था? अगर मैं ओपन प्राइस से देखूं कुछ नहीं था। ओके। वॉलेटिलिटी मेथड से देखूं कुछ नहीं था। सही है ना सर? लेकिन यस। आपको ये पता है, जब ये हाई मारा था ना सर, विद वॉल्यूम लास्ट होता हुआ कैंडल, मतलब विद वॉल्यूम ये हाई के ऊपर क्लोज किया था। यस सर। इसका मतलब है ये इसका सपोर्ट जोन है। हम्म। इसने इसको हिट किया ना सर, जी। जब इसने इसको हिट किया, ओके, जब इसने इसको हिट किया सर, इधर देखो, ये ऊपर जा रहा था बिना वॉल्यूम। इधर देखो सर, वॉल्यूम बड़ा है लेकिन स्ट्रक्चर है, ये नीचे आया था ना ये, मतलब रेड यस कैंडल सर। सर। ओके। इधर वॉल्यूम घटा, आपको नहीं लगता है ये दोनों में, देखो इसका वॉल्यूम है 97.5, 79.5, इसका 83 है, आपको नहीं लगता ये हाई राई किया है सर वॉल्यूम के साथ? यस सर। ये भी देखो सर, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस ऊपर मुंह कर रहा है ना, इसका मतलब है अभी तक जो भी हुआ है ना सर, ऐसे मुंह कर रहा है मेरे सपोर्ट लेवल को हिट करने के बाद। अभी वॉल्यूम बढ़ रहा है सर, देखो वॉल्यूम दिख रहा है ना आपको, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस नीचे सरक रहा है, वॉल्यूम नीचे गिर रहा है सर, मानते हो? यस सर। आपको नहीं लगता है ये वॉल्यूम के साथ ऊपर मुंह कर दिया, नया हाई बना दिया सर? यस सर। इसका हाई देखो सर, 300.9 है, ये 301 है, ये हाई 1 है। हाँ, मतलब ये भी सेम है, मैं ये भी तो हाई हाई कर चुका है ना सर। क्या आपको नहीं लगता है ये अप ट्रेंड में आ चुका है? हम्म। यस सर। अभी देखो सर, जब ये हुआ था, आपको नहीं लगता है ये कल का रेजिस्टेंस है सर हाई? नहीं यस है? सर। क्या इसने इधर ये कर दिया, सपोर्ट ले लिया सर यस सर। यही लेवल पे? आपको समझ में आ गया था ना ये लो बन चुका है बोल के? अभी आपका सिग्निफिकेंट लेवल से ऊपर मुंह करेगा अभी, ये एक लेवल है बाद में, और एक 96.6 पे एक लेवल था, ये एक हो गया था बाद में। ओके ओके, वो लाइव मार्केट में था वो। सर ये जब ऐसा बना था ना सर, जब ऐसे बना था ये, मतलब ये नीचे आके ये हाई राई कर चुका ना सर, आपको लगता है देखो ये लेवल पे एक सपोर्ट है, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस है सर? यस सर। ये कल का हाई है सर, राइट सर। ये कैंडल है जो लो किया था, सही है ना? ये कैंडल जो लो किया था ना, ये कैंडल है ना सर? यस सर। ये वाला, ये अपसाइड मूव करना चाहिए। अभी और एक लेवल मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसको हटा रहा हूँ सर, मानते हो ये इसका सपोर्ट लेवल है सर? मतलब कल का यस। रेजिस्टेंस है ना ये, यस सर। नहीं है क्या?
कल का रेजिस्टेंस, कल का हाई है ना, डिफॉल्ट एक रेजिस्टेंस है। हाँ जी, हाँ जी। ओके। इसने क्या किया सर, मतलब नीचे को लाता ऊपर गया, इधर इधर से ये हायर हाई करना शुरू कर दिया सर, मानते? जी। वॉल्यूम भी बढ़ा दिया था, सब कुछ मेरा कंफर्मेशन में था। ओके फाइन, नाउ मान लेते हैं जब ये करेगा इसका स्टॉप लॉस ये लेवल के नीचे होना चाहिए ना, है कि नहीं सर? इसका स्टॉप लॉस इस जी। लेवल के नीचे होना चाहिए। ओके। हम्म। एक्चुअली मैं इधर यस ही सर। स्टॉप लॉस रखा था, लेकिन लाइव मार्केट में और एक लेवल मिला था। ये देखो सर, ये ऐसे मूव किया, ये नीचे आ गया सर। हम्म। एक्चुअल में क्या है, यस सर। एक्चुअल में ये इधर से शुरू हुआ था, ये हाई के इंटरडे का लो बनाया था सर, मानते हो? यस सर। उसके बाद ये लेवल के ऊपर गया, अगर मान लो इधर से लोअर लो करना शुरू कर देता है ये गिर जाएगा, इसका मतलब है ऐसे नीचे आ गया ना सर, ऐसे ऊपर गया, अभी लोअर लो कर दिया ना सर, ये ऐसे मतलब इसके नीचे आ गया ना, यस सर। ये गिर जाएगा प्राइस। ये टॉप है, ये हुआ नहीं था देखो, ये लेवल है सर। जब ये हाई राई किया था, आपको लगता है एग्जैक्टली यही लेवल पे इसने रुका था, 97 पे। ओके, 97 है देखो इसका हाई, इसका क्लोज देखो सर, इसका क्लोज देखो 97 है। यस सर। 94, ओके। एक्चुअली हमको मानना है ये क्लोज हुआ, क्लोज होने के बाद अगर मान लो ये इसके अंदर उसके हायर हाई करना शुरू कर देता है ना सर, ये लेवल के नीचे नहीं आएगा प्राइस, ये इसका स्टॉप लॉस लेवल है। मैं इसको एनर्जी में दिखाता हूँ सर, ये देखो सर, एनर्जी में क्या हुआ था, ये एक रेजिस्टेंस है, मानते हो? मतलब ये नीचे आया था, ऊपर गया था, नीचे गिरा था, ये एक रेजिस्टेंस है सर। यस सर। और मैं मान लेते हैं एक बार, ये भी तो एक रेजिस्टेंस ही है, ये भी स्विंग लो ही है ना, प्राइस उसके नीचे ही था। यस सर। ओके, अभी देखो सर, ये हुआ क्या है, खुला इधर, इसको टच नहीं किया, ऊपर गया था, इंटरडे का लो बना दिया ना सर। यस सर। अगर मान लो जब इसको हिट किया, अगर मान लो इधर से लोअर लो करना शुरू कर देता है, ये गिर जाएगा। जब ये लो बना ना सर, ये इसके हाई के ऊपर गया, देखो सर, ये इसका हाई है 59.15, इसका है 61, ये ऊपर गया ना सर। अगर मान लो ये लोअर लो किया होता, बिना ये हाई टच करे, इधर से ही लोअर लो किया होता ना, ये गिर जाता। यस ये सर। हाई बन चुका था, इसका मतलब है वो नहीं है, ऐसे गिरा था, ये ऊपर मुंह करने वाला है क्योंकि ये एक हाई बना चुका था इधर। ओके सर, यस सर। अगर कंफ्यूजन है तो मुझे बताना, ये ऐसा आया था, ऐसे नीचे आ गया, अभी ऊपर मुंह करने वाला है, ऐसे मुंह मैं वही तो इधर बता रहा हूँ, क्योंकि इधर एक रेजिस्टेंस था, इंटरडे का लो बना चुका है ना। अगर हायर मतलब ये लेवल को नया हाई बन के इधर से लोअर लो करना शुरू कर देता है, ये गिर जाएगा, तो आपका स्टॉप लॉस भी आइडेंटिफाई हो जाएगा उधर ही। ओके, ये ऐसे मूव कर रहा है सर, ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। समझे सर ये? यस सर। हम्म? तो बेसिकली क्या है, जब आपको ट्रेंड कंफर्मेशन होता है ना, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, जब वॉल्यूम बढ़ेगा प्राइस ऊपर मुंह करना चाहिए, ये पॉइंट क्लियर है सर? अगर ऐसा करता है, ओके, देखो सर उसमें दो चीज है, मतलब आपने देखा होगा, मान लेते हैं एक बार इधर एक रेजिस्टेंस था। ओके फाइन सर, ये यस ऐसे सर। ऊपर गया, ऐसे नीचे आ गया, ऐसे ऊपर गया। ओके, मान लेते हैं एक बार, जब भी ये कंफर्म हुआ नहीं है सर। ओके, अगर मान लो इसमें वॉल्यूम नहीं है ना, जब भी प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस ऊपर नहीं मूव कर रहा है ना, ये कंफर्म हुआ नहीं है। ये केस में होता क्या है ना सर, अगर ये कोई रेजिस्टेंस है, ये ऊपर जाता है ना सर, ये क्या करेगा सर, ऐसे छोटा छोटा लोअर लो बनेगा, उसके बाद नया हाई बना देगा ये, तब ऐसे ऊपर जाएगा। ये पैटर्न समझ में आना चाहिए आपको। मैं क्या बोलने का कुछ, अगर मान लो ये कोई रेजिस्टेंस है सर, ओके, इंपॉर्टेंट प्राइस नीचे खुला था, नीचे खुल के मान लो मैं कैंडल ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। ओके, ऐसा किया, मान लेते हैं ऐसा ब्रेकआउट हो गया सर। ओके, चल गया ना, आपको ऐसे ओके। दिखेगा, ये नीचे आएगा। ओके, ऐसे लोअर लो करके, अभी ऐसे करेगा, ये हायर हाई कर देगा, जिगजैग में हायर हाई बन गया ना सर। यस सर।
अगर इसमें वॉल्यूम है, देखो इधर वॉल्यूम बढ़ रहा है ऊपर जा रहा है, इधर वॉल्यूम बढ़ रहा है नीचे आ रहा है, अब इसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है ऊपर जा रहा है, अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं है सर, इंपॉर्टेंट लेवल से ऊपर जाएगा। अगर इसमें वॉल्यूम नहीं है, जब वॉल्यूम बढ़ता है प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है ना, वो कंफर्मेशन हुआ नहीं है, वो केस में होता क्या है ना सर, अगर सिर्फ आपको लाइन से नया हाई से अगर आपको ये करना है, जब ये बनता है ना सर, ये क्या करेगा सर, इट विल फॉर्म लोअर लो लाइक दिस, ओके फाइन सर, बाद में ये क्या करेगा सर, इट विल ट्राई टू गो अप, ओके, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, नहीं जाएगा, फिर एक बार ये लो ब्रेक करेगा सर, ऐसे मतलब ऐसे, ओके सर। ओके। उसके बाद अगर इसमें ट्रेंड कंफर्मेशन होना है ना, ये नया हाई बनना चाहिए इधर। देखो इसका पैटर्न एक्चुअल में क्या हुआ था, ऐसे गया था, ऐसे नीचे आया था, ऐसे गया था, नीचे आया था, ओके, उसके बाद नया हाई बना दिया। अभी ये लो नहीं टूटेगा, इंपॉर्टेंट लेवल पे आएगा, इधर से अपसाइड मूव करना शुरू कर देगा। इसलिए लेवल में है ये वॉल्यूम नीड है सर। नो नो नो, नो। when it makes lower low, okay, again जी। if it makes a new high, okay, जी। then it is confirmed। ओके सर। सर ये जो लोअर लो बन गया तो उसके बाद हम ये नहीं सोचेंगे कि टॉप बन चुका है। हाँ वो कब होगा सर, वो कब होगा, क्योंकि ये इधर खुला था, इसे ऊपर मान लेते हैं एक बार, ये आपका इंपॉर्टेंट लेवल था, इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे खुला है ना यस सर। ये इधर खुला है ऊपर गया है नीचे आया है, ऐसे ऊपर गया नीचे, एक्चुअली अपना ट्रेंड कंफर्मेशन कब होगा, जब इसके लेवल को तोड़ेगा तब हो, ओके। जरूरी नहीं है ये लेवल तोड़े, क्योंकि अगर ब्रेक इनसाइड ट्रेड करना है, हर रेजिस्टेंस से ही सेल करना है ना, अगर स्ट्रक्चर लोअर लो है सर, मुझे रेजिस्टेंस से ही सेल करना है यस ना, बाद सर। में लो तोड़ेगा, यस सर। सही है ना सर। वो केस में आपका सेक्टर एंड निफ्टी लोअर लो करना चाहिए, नहीं तो बेसिकली कोई सपोर्ट को नीचे तोड़ना चाहिए, तब ब्रेकआउट हो पाएगा ये, मतलब वो रेजिस्टेंस है, वो गिर जाएगा, रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं जाएगा। यस सर। बेसिकली मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ सर, अगर मान लो ये इसको आपको ट्रेड करना था, ओके, ये दिन पे आपको कंफर्मेशन कैसे मिलेगा सर, खुला इधर सही है ना, वॉल्यूम घटने लगा, इधर आपको लग रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है सर, यस सर। इधर भी आपको लग रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है सर, राइट। ये ऊपर जाने का कोशिश किया, वॉल्यूम बढ़ा, आपको नहीं लग रहा है ये नीचे गिर रहा है, जी। ये कंफर्म हो चुका है सर, अगर आप जिगजैग डालते हो ना, ये टॉप है, यस सर। ओके। ओके। अगर आप देखते हो ये लेवल से, यही सपोर्ट से ये नीचे गिरा है, चाहिए ना। जी। जब आप एक काम करते हो, एक बार मान लेते हैं मुझे वो दिन पे ट्रेड करना था, आप कोई तो कोई हिस्टोरिकल लेवल को ढूंढ मतलब मार्क करते हो ना, तो वहाँ का इंपॉर्टेंट लेवल, आपको क्या लगता है, आपको नहीं लगता ये रेजिस्टेंस बना था, इसको तोड़ा था, ये सपोर्ट है इसके लिए, है कि नहीं सर। यस सर। यस जी। सर। जब ये बना था ना सर, ये रेजिस्टेंस बना है, देखो आपको लगता है रेजिस्टेंस बना है ये, अगर रेजिस्टेंस बना है तो ये कैंडल इंपॉर्टेंट है ना मेरे लिए, ये कैंडल में रेजिस्टेंस बना था, 28/7 का इंपॉर्टेंट कैंडल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला, यस सर। तो ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल है सर, मानते हो। राइट। ये देखो सर, ये वॉल्यूम के साथ जब तोड़ रहा है, बोला ये कितना में वॉल्यूम का ब्रेकआउट है, कल का ब्रेकआउट है, नहीं है क्या, आज वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस नीचे गिर रहा है सर, ऊपर गया, मैं इसको शॉर्ट नहीं कर सकता हूँ, ब्रेकआउट हो रहा है ये, क्या इसका सेक्टर कोई सपोर्ट को ब्रेक किया है तो फाइन है, और केस में ये रेस सपोर्ट को ब्रेक बेच सकते हो, ये लेवल के ऊपर स्टॉप लगा के, नहीं तो लोअर लो करने के लिए वेट करना है, कर दिया ना सर।